बीजेपी और अजित पवार ने मिलकर शिंदे के साथ खेल कर दिया। महाराष्ट्र सरकार में अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी की एंट्री के बाद एकनाथ शिंदे कैंप के अरमानों पर पानी फिरता दिख रहा है। विभागों के बंटवारे के बाद अजित पवार गुट की मेहता सरकार में सबके सामने है, लेकिन एकनाथ शिंदे की मुश्किलें सरकार और पार्टी दोनों में कई गुना ज्यादा बढ़ती दिखाई पड़ रही हैं। पिछले एक साल से शिंदे कैंप के 30 विधायकों का मंत्री बनने का सपना धरा का धरा ही रह गया। जाहिर है कि शिंदे कैंप के विधायक अपनी बारी के इंतजार में हाथ मलते रह गए। वहीं बीजेपी अजित पवार गुट को अहम विभाग देकर शिंदे गुट के साथ सियासी खेल पूरी चतुराई से खेल रही है। महाराष्ट्र सरकार में अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी की एंट्री के बाद एकनाथ शिंदे कैंप के अरमानों पर पानी फिरता दिख रहा है। विभागों के बंटवारे के बाद अजित पवार की मेहता सरकार में सबके सामने है, लेकिन एकनाथ शिंदे की मुश्किलें सरकार और पार्टी दोनों में कई गुना ज्यादा बढ़ती दिखाई दे रही हैं। पिछले एक साल से शिंदे कैंप के 30 विधायकों का मंत्री बनने का सपना धरा का धरा ही रह गया है। जाहिर है कि शिंदे कैंप के विधायक अपनी बारी के इंतजार में हाथ मलते रह गए। वहीं बीजेपी अजित पवार गुट को अहम विभाग देकर शिंदे गुट के साथ सियासी खेल पूरी चतुराई से खेल रही है। दरअसल महाराष्ट्र में बीजेपी की नजर में अजित पवार की महत्ता कहीं ज्यादा है, जो राज्य में सरकार चलाने से लेकर मिशन 45 के लक्ष्य को आसानी से पूरा करने में मददगार हो सकते हैं। इसलिए अजित पवार गुट के 9 विधायकों को मनचाहा विभाग सौंप दिया गया है और शिंदे गुट को अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है। शिंदे गुट की प्रासंगिकता अब एक बड़ा सवाल है, इसलिए बीजेपी सियासी जरूरत के हिसाब से दाव खेल रही है। शिंदे के लिए अपना कुनबा संभाले रखना बड़ी मुसीबत। बीजेपी सारा दाव लोकसभा चुनाव में 45 सीटें जीतने को लेकर खेल रही है। बीजेपी अपने कई इंटरनल सर्वे में एकनाथ शिंदे के कमतर प्रभाव की असलियत जान चुकी है। शिवसेना के उत्तराधिकारी के मुद्दे पर एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे के आसपास सीएम बनने के बावजूद पहुंचते नहीं दिख रहे हैं। इतना ही नहीं, जनता में उन्हें कमजोर सीएम के तौर पर देखा जा रहा है। इसलिए बीजेपी एकनाथ शिंदे का प्रभाव ठाणे और मुंबई के आसपास के इलाकों के अलावा कहीं और नहीं आंक रही है। जाहिर है महाराष्ट्र में कुल 48 लोकसभा सीटें हैं और यूपी के बाद लोकसभा सीट के लिहाज से ये दूसरा अहम राज्य है। बीजेपी के सियासी गणित में अजित पवार कहीं ज्यादा फिट बैठ रहे हैं, इसलिए बीजेपी शिंदे गुट को ज्यादा तवज्जो देने के मूड में नहीं है। पहले मानसून सत्र से पहले कैबिनेट एक्सपेंशन की बात बीजेपी कर रही थी, लेकिन अजित पवार के खेमे के मंत्रियों के बीच विभाग का बंटवारा कर बीजेपी ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं।